हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेट 41 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डैश। अगर 1700 रुपीज के प्रिंसिपल पे 340 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के लिए, तो हमें फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऑप्शन है 12%, 15%, 4% और 10%। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला ₹1700, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड दिया गया है 2 साल के लिए तो टी होगा 2 years, आई यानी इंटरेस्ट है ₹340। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। आई की वैल्यू है 340 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 1700 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे आर मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2 अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसिल होगा, इक्वेशन मिला 340 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2। 340 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 होगा 34 मल्टीप्लाई आर। अब इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे ताकि वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। 34 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 340। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करना है। आर इज इक्वल टू 340 और जो 34 आर के साथ था मल्टीप्लीकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 34। 34 वन ज़ा 34, 34 वन ज़ा 34, जीरो का जीरो। आर इज इक्वल टू 10। आंसर लिखेंगे द करेक्ट अल्टरनेटिव इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 10%। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट विल द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशंस। अगर 3000 रुपीज के प्रिंसिपल पे 600 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर्टेन नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए, हमें ये फाइंड करना है कि सेम कंडीशन यानी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए हमें 1500 रुपीज के प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ऑप्शन है 300 रुपीज, 1000 रुपीज, 700 रुपीज और 500 रुपीज। इस क्वेश्चन में दो प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखेंगे एज P1 इज इक्वल टू रुपीज 3000। इस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिला है उसे लिखेंगे एज I1 इज इक्वल टू रुपीज 600। सेकेंड प्रिंसिपल को लिखेंगे एज P2 इज इक्वल टू रुपीज 1500। इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें फाइंड करना है, तो इसे लिखेंगे एज I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमें इंटरेस्ट के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है सेम प्रोपोर्शन में जो यूज़ हुआ है प्रिंसिपल 1 में यानी P1 में। P1 है 3000 जिसका इंटरेस्ट यानी I1 है 600। उसी तरह P2 है 1500, उसका इंटरेस्ट यानी I2 हमें फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के डिनोमिनेटर से। 600 मल्टीप्लाई 1500 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई 3000। अब इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे ताकि वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। I2 मल्टीप्लाई 3000 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 1500। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करना है। I2 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 1500 और जो 3000 I2 के साथ था मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 3000। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल होगा, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, जीरो का जीरो। इक्वेशन मिला I2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15, I2 इज इक्वल टू 300। आंसर लिखेंगे द करेक्ट अल्टरनेटिव इज 1, दैट इज 300 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन, Javed deposited 12,000 rupees at 9% per annum in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? जावेद ने बैंक में 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं 9% पर एनम के हिसाब से कुछ सालों के लिए। वो हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ करता है। पीरियड के आखिर में जावेद को टोटल अमाउंट मिला 17,400 रुपीज़। हमें यह फाइंड करना है कि जावेद ने कितने साल के लिए पैसे डिपॉजिट किए। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला रुपीज़ 12,000,
आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 9% पर एनम, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ दो टी कंसिडर करेंगे, T1 एक साल के लिए और T2 ये हमें फाइंड करना है। आई यानी इंटरेस्ट ये भी हमें फाइंड करना है, यहाँ दो आई कंसिडर करेंगे, I1 एक साल का इंटरेस्ट और I2 होगा पूरे पीरियड का इंटरेस्ट। ए यानी टोटल अमाउंट दिया गया है 17,400 रुपीज़। पहले हम फाइंड करेंगे एक साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 12,000, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 9, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू को कंसीडर करेंगे एज 1 क्योंकि हमें एक साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है, अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन मिला 120 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 जीरो ज़ा जीरो, 9 टू ज़ा 18, 18 के 8 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 9 1 ज़ा 9 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 होगा 10। I1 यानी एक साल का इंटरेस्ट मिला ₹1080। अब हम फाइंड करेंगे पूरे पीरियड का इंटरेस्ट, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टोटल अमाउंट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू पी प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। टोटल अमाउंट की वैल्यू है 17,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू है 12,000 प्लस आई यानी इंटरेस्ट, ये हमें फाइंड करना है। अब इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे ताकि वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। 12,000 प्लस आई इज इक्वल टू 17,400। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 17,400 और जो 12,000 आई के साथ था प्लस में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा माइनस में, यानी माइनस 12,000। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 17,400 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 5,400। ये है पूरे पीरियड का इंटरेस्ट, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एस I2 इज इक्वल टू 5,400। यहाँ हमें एक साल का इंटरेस्ट यानी I1 मिला 1,080 और पूरे पीरियड का इंटरेस्ट यानी I2 मिला 5,400। अब हमें ये फाइंड करना है कि I2 रुपीज़ 5,400 कितने साल के लिए है। यहाँ I1 है 1,080 जिसका टाइम यानी T1 है 1 ईयर और I2 है 5,400 जिसका टाइम यानी T2 हमें फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाई 5,400 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई 1,080। अब इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे ताकि वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। T2 मल्टीप्लाई 1,080 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5,400। हमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करना है। T2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5,400 होगा 5,400 और जो 1,080 T2 के साथ था मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 1,080। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 14, 2 7 ज़ा 14, जीरो का जीरो, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 15, 3 5 ज़ा 15, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। T2 यानी पूरा पीरियड है 5 ईयर्स। आंसर लिखेंगे जावेद डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन, Lataben borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed? लताबेन ने बैंक से पैसे बोरो किए यानी लोन लिया 10% पर एनम के हिसाब से 2.5 ईयर्स के लिए कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्री यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो घर से किए जाते हैं, एग्जाम्पल पॉटरी, बास्केट वीविंग एक्सेट्रा। लताबेन ने बैंक को टोटल इंटरेस्ट पेड किया ₹10,250। हमें यह फाइंड करना है कि लताबेन ने बैंक से कितना अमाउंट बोरो किया था, यानी हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। पी यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है।
आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड दिया गया है 2.5 ईयर्स, तो टी होगा 2.5 ईयर्स। आई यानी इंटरेस्ट दिया गया है 10,250। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। आई की वैल्यू है 10,250 इज इक्वल टू पी हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे पी मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2.5 अपॉन 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 10,250 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2.5 मिक्स नंबर है, इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 अपॉन 100। अब जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं उन्हें डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब इन बचे हुए नंबर को फिर से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। 10,250 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25 अपॉन 100। 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। इक्वेशन मिला 10,250 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 होगा पी अपॉन 4। 10,250 के डिनोमिनेटर को कंसिडर करेंगे एज 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10,250 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। p मल्टीप्लाई 1 होगा p इज इक्वल टू 10,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 20 के 0 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी। 4 2 ज़ा 8 और कैरी के 2 को ऐड करेंगे। 8 प्लस 2 होगा 10 और 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 4 0 ज़ा 0 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 0 प्लस 1 होगा 1, 4 1 ज़ा 4। p यानी प्रिंसिपल मिला 41,000। आंसर लिखेंगे लताबेन हैड बोरोड रुपीज 41,000। लताबेन ने बैंक से 41,000 का लोन लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। नीचे दिए गए टेबल में ब्लैंक अमाउंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। p यानी प्रिंसिपल है रुपीज 4,200। r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% पर एनम। t यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड दिया गया है 3 ईयर्स, तो t होगा 3 ईयर्स। i यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। a यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। i इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 4,200 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 3 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला 42 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 2 ज़ा 14, 14 के 4 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 7 4 ज़ा 28 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 28 प्लस 1 होगा 29। आंसर मिला 294। अब 294 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 12 के 2 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 3 9 ज़ा 27 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 27 प्लस 1 होगा 28। 28 के 8 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी। 3 2 ज़ा 6 और कैरी के 2 को ऐड करेंगे। 6 प्लस 2 होगा 8। तो हमें आय यानी इंटरेस्ट मिला 882। अब हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी प्लस आई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। a इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4,200 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 882। 4,200 प्लस 882 इज इक्वल टू 5,082। तो हमें a यानी टोटल अमाउंट मिला 5,082। सेकेंड क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। p यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। t यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड दिया गया है 4 ईयर्स, तो t होगा 4 ईयर्स। i यानी इंटरेस्ट है 1200। a यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। i की वैल्यू है 1,200 इज इक्वल टू p की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे p मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई t की वैल्यू है 4 अपॉन 100। 1,200 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई
6 मल्टीप्लाई 4 होगा 24 अपॉन 100। 1200 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो कंसिडर करेंगे 1 और दोनों फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 100। p मल्टीप्लाई 24 वन सा 24 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 100। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। p इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 100 और जो 24 p के साथ था मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 24। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 0 का 0, 0 का 0, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 का 0। p इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 5000। हमें p यानी प्रिंसिपल मिला 5000। अब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। a इज इक्वल टू 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200। तो हमें a यानी टोटल अमाउंट मिला 6200। थर्ड क्वेश्चन में हमें टाइम और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। p यानी प्रिंसिपल है ₹8000, r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, t यानी टाइम हमें फाइंड करना है, i यानी इंटरेस्ट है 800, a यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। i की वैल्यू है 800 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 8000 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे t अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 800 इज इक्वल टू 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें मिलेगा 400 मल्टीप्लाई t। इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे कि वेरिएबल वाला पार्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। 400 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 800। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। t इज इक्वल टू 800 और जो 400 t के साथ था मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 400। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमें t यानी टाइम मिला 2 ईयर्स। अब हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 8000 प्लस 800 इज इक्वल टू 8800। तो हमें a यानी टोटल अमाउंट मिला 8800। फोर्थ क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल और टाइम फाइंड करना है। p यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, t यानी टाइम हमें फाइंड करना है, i यानी इंटरेस्ट है 6000, a यानी टोटल अमाउंट है 18000। पहले हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल का अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। a यानी टोटल अमाउंट की वैल्यू है 18000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे p प्लस आई की वैल्यू है 6000। इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे कि वेरिएबल वाला पार्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। p प्लस 6000 इज इक्वल टू 18000। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। p इज इक्वल टू 18000 और जो 6000 p के साथ था प्लस में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा माइनस में, माइनस 6000। 18000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 12000। p यानी प्रिंसिपल मिला 12000। अब हम टाइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। i की वैल्यू है 6000 इज इक्वल टू p की वैल्यू जो हमें मिली 12000 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे t अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 6000 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t। 6000 इज इक्वल टू 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी। 5 1 ज़ा 5 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे। 5 प्लस 1 होगा 6। आंसर मिला 600 मल्टीप्लाई t। इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे कि वेरिएबल वाला पार्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। 600 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 6000। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। t इज इक्वल टू 6000 और जो 600 t के साथ था मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होगा डिवीजन में, यानी अपॉन 600। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे।
6 1 6, 6 10 60, तो हमें टी यानी टाइम मिला 10 ईयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। पी यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड दिया गया है 5 ईयर्स तो टी होगा 5 ईयर्स, आई यानी इंटरेस्ट है 2400, ए यानी टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। आप फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, आई की वैल्यू है 2400 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो लिखेंगे पी मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 5 अपॉन 100। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2400 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 2.5 मिक्स नंबर है तो इसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। इस इक्वेशन में 2400 के डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे एज 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2400 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करेंगे कि वेरिएबल वाला पार्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आ जाए। p मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई 100। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल को मेंटेन करेंगे, p इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई 100 और जो 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 p के साथ थे मल्टीप्लिकेशन में, जब ये मूव होंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट होंगे डिवीजन में, यानी अपॉन 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन है 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 के डिनोमिनेटर 2 को मूव करेंगे न्यूमरेटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। हमें इक्वेशन मिलेगा p इज इक्वल टू 2400 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4 और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ तो ये बनेगा 40, 5 8 ज़ा 40, 0 का 0। इक्वेशन मिला 480 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2, 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 0 0 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। नेक्स्ट नंबर शुरू करने से पहले लिखेंगे 0, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 16 के 6 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 4 ज़ा 8 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 8 + 1 होगा 9। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 6 6, 9 का 9। आंसर मिला 9600। अब 9600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 12 के 2 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 9 ज़ा 18 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 18 + 1 होगा 19। p यानी प्रिंसिपल मिला 19200। अब हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 19200 प्लस 2400 इज इक्वल टू 21600, तो हमें a यानी टोटल अमाउंट मिला 21600। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।